अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियाँ। 30 अप्रैल की रायदही के लिए नामजदगियों के इदखाल का अमल मुकम्मल। 10 अप्रैल को पर्चाजात की जांच। अकबरुद्दीन ओवैसी का पर्चे नामजदगी दाखिल। चंद्रायनगुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में जबरदस्त रैली, हजारों अफराद की शिरकत। राजेंद्र नगर, मुशीराबाद और इब्राहिमपट्टनम असम्बली हलकों से भी मजलिसी उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल। सीमा आंध्रा से तेलुगुदेशम के 47 असम्बली उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एक भी मुसलमान नहीं। और सोने की स्मगलिंग के वाक़यात में हैरत अंगेज इजाफा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मजीद 13 किलो सोना जब्त। और अब खबरें तफसील से। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने बताया है कि तेलंगाना के असम्बली और लोकसभा इंतखाबात के लिए पर्चे-जात नामजदगी के इदखाल का अमल 4 शंबे को 3 बजे मुकम्मल हो गया है। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को पर्चे-जात की जांच की जाएगी। 12 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक पर्चे वापस लिए जा सकते हैं। सेक्रेटेरिएट में मीडिया सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद भनवर लाल ने कहा कि तेलंगाना के 10 अजला में 17 लोकसभा और 119 असम्बली हलकों से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की कतई तादाद की तफसीलात 12 अप्रैल को फराहम की जाएंगी। भनवर लाल ने बताया कि 12 अप्रैल ता 19 अप्रैल सीमा आंध्रा के इंतखाबी अमल के लिए पर्चा-जात नामजदगी वसूल की जाएंगी। 13, 14 और 18 अप्रैल को पर्चे नामजदगी वसूल नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान अब तक 90 करोड़ रुपए की रकम जब्त की गई है। इसके अलावा 70 किलो सोना और 270 किलो चांदी भी जब्त की गई। भनवर लाल ने बताया कि बोगस वोटिंग की शिकायत पर इस बार वोट डालने के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि पोलिंग मराकिज़ पर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। माविस्टों से मुतासरा इलाकों में सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक ही रायदही होगी, जबकि दीगर मकामात पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। तेलंगाना में 30 अप्रैल को होने वाले लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के लिए पर्चा-जात नामजदगी के इदखाल के आखिरी दिन मुख्तलिफ मंडल दफातर में उम्मीदवारों का हुजूम देखा गया है। मजलिस उम्मीदवारों ने उन्हें टिकट देने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने लम्हे आखिर में अंबरपेट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के मजलिसी उम्मीदवार एन मोहन राव ने उन्हें टिकट देने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मोहन राव ने कहा कि वो सदर मजलिस के एतमाद पर पूरे उतरेंगे और इनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं वो उसे पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और सिकंदराबाद लोकसभा नशिस्त से मजलिस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले मोहन राव ने अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के मजलिस उम्मीदवार नवीन यादव ने भी उन्हें टिकट देने पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है। नवीन यादव ने शेखपेट मंडल ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से हमारे सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबर साहब मेरे को एक मौका दिया जुबली हिल्स में मजलिस को कामयाब करने के लिए और सब लोगों की भरोसा मैं ज़रूर फुलफ़िल करूँगा। जैसा हम बोराबंडा डिवीज़न में हमारे आंटी भानुमती साहबा को हम सेक्युलरिज्म के फीलिंग पे लेके मजलिस को अदर कैसा कामयाब करें, उसी तरह जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में भी सभी भाइयों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को लेके चलते हुए जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में मजलिस को कामयाब करेंगे। मलकाजगिरी लोकसभा हल्के के मजलिस उम्मीदवार दिवाकर धरानी कोटा ने अपने हामियों के साथ पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया।
असेंबली हल्के सिकंदराबाद के मजलिसी उम्मीदवार जेम्स सिल्वेस्टर ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है। असेंबली हल्के सिकंदराबाद की कांग्रेसी उम्मीदवार जयसुधा ने भी जमेरात को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। मजलिस के मुशीराबाद और राजेंद्र नगर के उम्मीदवारों ने भी जमेरात को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने लोकसभा मेदक और गजवेल असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हल्के असेंबली खैरताबाद के उम्मीदवार साबिक वजीर डी नागेंद्र ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद इस यकीन का इजहार किया है कि इस बार भी खैरताबाद के अवाम उन्हें कामयाब बनाएंगे। सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। उन्होंने अपनी कामयाबी का दावा किया। जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपने हामियों के साथ पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। अंबरपेट के बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने एमआरओ दफ्तर अंबरपेट में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हल्के असेंबली मलकपेट के बीजेपी, टीआरएस और वाईएसआरसीपी के उम्मीदवारों ने भी अपना अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायनगुट्टा असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। एमआरओ दफ्तर बंडलागुड़ा के बाहर मीडिया से बात करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि वो चंद्रायनगुट्टा को मिसाली हल्का बनाने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके हल्के में तालीमी इदारों का जाल फैला हुआ है। केजी से लेकर पीजी तक तालीमी इदारे कायम हैं। इसके अलावा रोज़गार फराहम करने वाले इदारे भी मजलिस की नुमाइंदगी पर कायम करवाए गए हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि चंद्रायनगुट्टा उनका घर है और यहाँ के अवाम ने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया है और वो भी यहाँ के अवाम से जज्बाती लगाव रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि मजलिस इस हल्के से रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मजलिस उम्मीदवारों ने कहा कि मजलिस का मुकाबला संघ परिवार और फ़िरका परस्तों से है और वो सेक्युलरिज्म की हिफाजत के लिए काम कर रही है। मीडिया से खिताब करने के बाद एक ज़बरदस्त रैली निकाली गई जिसने बंडलागुड़ा, अलजुबैल कॉलोनी, हाफिज़ बाबा नगर और मुख्तलिफ बारकस के इलाक़ों का अहाता किया। रैली में हज़ारों अफराद मौजूद थे। अकबर ओवैसी खुसूसी तौर पर बनाई गई खुली जीप में सवार जगह जगह आवाम से खिताब भी कर रहे थे।
अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं और मेरे प्यारे भाइयों की, बहनों की, ख़वातीन की, बुजुर्गों की और सारे मुसलमानों की का शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी दुआओं की वजह से मैं ज़िंदा हूँ और इस इंतखाबात को लड़ रहा हूँ। और मैं अपनी हल्के की आवाम का भी बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि मेरी आवाम ने हर मर्तबा मेरे हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। चाहे जब मैं बीमार था तब भी मेरे साथ थे, जब मैं जेल में था तब भी मेरे साथ थे, और आज मैं फिर से उनकी मोहब्बत और उनके एहसान और उनके दुआओं का जो क़र्ज़ मुझ पर है उसको अदा करने की हर मुमकिन अपनी ज़ात से कोशिश करूँगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हल्का असम्बली चंद्रायन-गुट्टे को नंबर 1 हल्का इस आंध्र प्रदेश में बनाऊं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के बारे में लोग बहुत से इल्जामात लगाते हैं, तो मैं ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट पर बाद में बोलूंगा। सबसे पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या डेवलपमेंट आया मैं ये बोलूंगा कि अगर हम तालीम के मैदान में, एजुकेशन की फील्ड में देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यूजी से लेकर पीजी तक अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन की फैसिलिटीज है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउडली फख्र के साथ कह सकता हूं कि वो हल्का असम्बली चंद्रायन-गुट्टा है। और इसकी वजह यह है कि आप देखेंगे कि चंद्रायन-गुट्टे में इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, MBA कॉलेजेस है, MCA कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, जूनियर कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेजेस है और स्कूल है। तो और उसके बाद भी जो है हमारे पास मेडिकल कॉलेज से भी ओल्ड सिटी के चंद्रायन-गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 इयर्स में 35 डॉक्टर्स निकले हैं। तो वैसे स्कूल है, और फिर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हॉस्पिटल का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स कुछ 14 हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए ग्राउंड है, नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे जॉब प्लेसमेंट्स दिया जाता है, अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाते हैं। बल्लागुड़े में स्टेडियम्स हैं, रोड वाइडनिंग्स है और टोटल 17 रिजर्वायर्स GHMC लिमिट में बने, जिसमें से 7 रिजर्वायर्स चंद्रायन-गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। और फिर उसके बाद में ओल्ड सिटी पैकेज में भी 700 करोड़ का सीवरेज लाइंस का भी काम हुआ है, रोड्स का हुआ है, वाइडनिंग का हुआ है। तो इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में काम हुआ है। और इतना काम होने के बाद भी मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे काम हो गए हैं, काम हुए हैं, बहुत काम होना बाकी है और वो बहुत काम भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब लोग मिलकर करेंगे और मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, मेरे वर्कर्स पर, मेरे कारकुन पर और बिलखुसूस चंद्रायन-गुट्टे की आवाम पर मुझे भरोसा है, इस वजह से कि चंद्रायन-गुट्टा मेरा घर है और घर वाले एक दूसरे घर वाले को न सिर्फ कामयाब करेंगे बल्कि गैर मामूली कामयाबी देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा जो भी कैंडिडेट मजलिस के खिलाफ खड़ा है वो अपनी जमानत तक बचा नहीं पाएगा, हमको उम्मीद है। नहीं, हमारा मुकाबला संघ परिवार से है, हमारा मुकाबला हिंदुत्व फोर्सेस से है और हमारा मुकाबला जो हिंदू राष्ट्र बनाने की ख्वाहिश रखते हैं उनसे है, और हमारा मुकाबला हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को ख़त्म करने का जो इरादा रखते हैं उनसे हमारा मुकाबला है। और हम ज़रूर इस मुकाबले में परिवार वालों को और संघ परिवार वालों को ज़रूर शिकस्त देंगे, उनके बढ़ते हुए कदमों को रोकेंगे और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म की हिफाजत करेंगे और इस मुल्क को मजहब के नाम पर और नफरत की बुनियाद पर जो परिवार बांटने की कोशिश कर रहा है उसमें हम उनको नाकाम करेंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जाकिर हुसैन जावेद एडवोकेट को राजेंद्र नगर असम्बली हल्के से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में राजेंद्र नगर के इब्तदाई सदूर और मुतमदीन और कारकुनों के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिसके बाद जाकिर हुसैन जावेद के नाम का ऐलान किया गया।
मजलिस ने इब्राहीमपट्टनम से जी विक्रम को भी उम्मीदवार बनाया है और मुशीराबाद से मोहम्मद कासिम शाहीन को टिकट दिया है। तीनों उम्मीदवारों ने आखिरी दिन अपनी नामजदगियां दाखिल की। तेलुगु देशम ने सीमा आंध्रा की 47 असेंबली और 7 लोकसभा नशिस्तों के पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। लोकसभा हल्के नंदियाल से एन मोहम्मद फारूक को टिकट दिया गया है, जबकि 47 असेंबली उम्मीदवारों में से किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम सरबराह ने कहा कि अवामी राय के हुसूल के बाद ही पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों को कतईयत दी है। पार्टी से अक़लियती कायदीन के इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ सवाल पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम हमेशा से अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद रही है और मुस्तक़बिल में भी अक़लियतों की सलामती और तरक्की और बहबूद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सदर तेलुगु देशम ने एलबी नगर में पार्टी उम्मीदवार आर कृष्णैया पर किए गए हमले की शदीद मजम्मत की। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर चारशंबे को भी टिकटों की तकसीम के मामले पर बाज़ कायदीन के हामियों का एहतजाज जारी रहा। रायदुर्गम से दीपक रेड्डी को टिकट देने का मुतालबा करते हुए उनके हामियों ने नारेबाजी की। दीगर कायदीन के हामियों की जानिब से भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। चारमीनार असेंबली हल्के के उम्मीदवार अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी और शालीबंडा के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का पैदल दौरा किया। उन्होंने ईरानी गली, मंडी मीरालम और शहरान होटल के इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। आवाम ने अहमद पाशा कादरी का पुरजोश खैर मकदम किया और जगह जगह उनकी गुलपोशी की। इसके बाद उन्होंने शालीबंडा के मुख्तलिफ मोहल्लाजात का दौरा किया और वहाँ भी घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में मजलिस उम्मीदवारों के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील की। मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला ने मूसाराम बाग डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला ने मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स SA हक नज़ीर और मिनहाजुद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मकामी अवाम ने अहमद बलाला का वालिहाना इस्तकबाल किया। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के हमराह जियागुड़ा, हकीमपेट, मोहम्मदी लाइन, गोलकुंडा के अलावा दूसरे इलाक़ों का दौरा किया। इस मौके पर मकामी अफराद ने उनकी गुलपोशी की। उन्होंने मकामी अवाम से अपील की कि वो मजलिस को मजबूत बनाएं। हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिसी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने आगापुरा, मुरादनगर के अलावा दूसरे इलाक़ों का दौरा करके आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिस के अरकान बलदिया मलिका उन्निसा बेगम, मोहसिना परवीन और जाकिर बाकरी के अलावा यासिर अरफात भी मौजूद थे। मलकपेट के सैकड़ों तेलुगु देशम कारकुनों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। मंगल की रात तेलुगु देशम कारकुनों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से मुलाकात करते हुए मजलिस के लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। नौजवानों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़ियादत में मजलिस को मजबूत बनाने और मलकपेट से मजलिस की तारीख़ी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए काम करने का अहद किया। मजलिस में तेलुगु देशम कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला भी जारी है। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से तेलुगु देशम कारकुनों की कसीर तादाद दारुस्सलाम पहुँची और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के बाद मजलिस में शामिल होने और मजलिस उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए काम करने का ऐलान किया। तेलुगु फिल्मों के हिदायतकार कोंडा रामी रेड्डी ने YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जगन मोहन रेड्डी ने खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि YSR की स्कीमें हमेशा गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद रही हैं। YSR का वो एहतराम करते हैं, इसीलिए उन्होंने YSR कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। मशरिकी गोदावरी के रुकन असम्बली के वेंकटेश्वर राव भी YSR कांग्रेस में शामिल हो गए।
अजीम तर हैदराबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि जारिया माह की 30 तारीख तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को 5% की रियायत दी जाएगी। इस रियायत से फ़ायदा वही शहरी उठा सकते हैं जो गुज़िश्ता साल का प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर चुके हैं। कमिश्नर सोमेश कुमार ने बताया कि इस स्कीम के ज़रिए 250 करोड़ रुपए का टैक्स वसूल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज के इंतखाब के लिए मरकज़ी हज कमेटी की जानिब से जुमेरात 17 अप्रैल को 11 बजे दिन अहाते हज हाउस नामपल्ली में कुरानंदाज़ी अमल में आएगी। स्पेशल ऑफिसर आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी प्रोफेसर S.A. शुकूर ने ये ऐलान करते हुए बताया कि कुरानंदाज़ी कंप्यूटराइज्ड और ज़िलेवारी सतह पर होगी। S.A. शुकूर ने बताया कि जुमला 18,080 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें से 16,608 नई दरखास्तें हैं। महदवी बरादरी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत फ़कीर सैयद याकूब सिकंदराबादी का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा 10 अप्रैल को सुबह 7 बजे मस्जिद मूसा मियां में अदा की जाएगी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम ने मजीद 13 किलो सोना जब्त किया है। ज़राए के मुताबिक खलीजी मुल्क से हैदराबाद पहुंची खवातीन के पास से गैर कानूनी तौर से लाया गया सोना बरामद हुआ। एक के पास से 3 किलो और एक के पास से 10 किलो सोना जब्त किया गया। हुक्काम ने बताया कि मुश्तबा नक़्ल हरकत पर दोनों मुसाफिरीन के सामान की तलाशी ली गई और दोनों को तहवील में ले लिया गया। कस्टम हुक्काम दोनों मुसाफिरीन से पूछताछ कर रहे हैं। खवातीन का ताल्लुक़ महाराष्ट्र से बताया गया है। गुज़िश्ता चंद महीनों से सोने की स्मगलिंग के वाक़यात मंज़र-ए-आम पर आते ही जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर सोने की गैर कानूनी मुंतकिली के पीछे क्या राज है और कौन सा रैकेट काम कर रहा है, इसकी जामे तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने जिस्म फरोशी के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद बशमूल एक खातून दल्लाल को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे पुलिस ने मुश्तबा अफराद के कब्ज़े से 4 लड़कियों को आज़ाद करा लिया है। पुलिस ने बताया कि RBI में बरसर खिदमत दर्जे चहारुम का मुलाजिम रमेश बाबू और उसके साथी श्रीनिवास, राजेश गुप्ता और C नीला रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर मजबूर लड़कियों और ख़वातीन को तन्हा देखकर उन्हें बहला फुसलाकर जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान को अदालती तहवील में दे दिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 30 अप्रैल की रायदही के लिए नामजदगियों के इदखाल का अमल मुकम्मल। 10 अप्रैल को पर्चाजात की जांच। अकबरुद्दीन ओवैसी का पर्चे नामजदगी दाखिल। चंद्रायन गुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त रैली, हज़ारों अफराद की शिरकत। राजेंद्र नगर, मुशीराबाद और इब्राहिमपट्टनम असम्बली हलकों से भी मजलिसी उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल। सीमा आंध्रा से तेलुगु देशम के 47 असम्बली उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, एक भी मुसलमान नहीं। और सोने की स्मगलिंग के वाक़यात में हैरत अंगेज इजाफा। शमशाबाद एयरपोर्ट पर मजीद 13 किलो सोना जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फ़ी अमान अल्लाह।